देखिए, हज वालों के लिए हमने एक स्पेशल ड्राइव लगाया था यहाँ पे और उसमें करीब हमने 750 के करीब एक ही दिन में पासपोर्ट इशू किए थे हज के जो पिलग्रिम्स थे। और हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये पर्पज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पासपोर्ट जल्दी से जल्दी उनको मतलब इशू कर सकें। और अभी हज का टाइम जो एक्सटेंडेड भी हुआ था, मेरे ख्याल में 15 मार्च तक हुआ था, तो तब तक हमने करीब मोर देन 1200 हमने पासपोर्ट इशू किए थे उसमें। और अभी जो चल रहा है, जो जिनको हज के लिए जो एप्लीकेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं उसमें, तो उनके उसमें भी कुछ करेक्शंस के केसेस हमारे पास बहुत सारे आए। और बहुत सारे केसेस थे हमारे डैमेज पासपोर्ट के थे, तो वो उन लोगों ने दोबारा अप्लाई किया है यहाँ पे। और हमने उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन स्पेशली सीआईडी और पुलिस अथॉरिटी से कह के बहुत जल्दी कराने का एश्योर किया और किया भी है उनको। तो बहुत सारे इस दौरान भी जिनका सिलेक्शन उसमें जाने के लिए हुआ है हज को, तो उनको हमने पासपोर्ट इशू किए हैं अभी। और आप देख रहे हैं, ये सैटरडे को भी हमने ऑफिस अभी खोला हुआ है। और ये एक्चुअली क्या था कि 14 अप्रैल को गजटेड हॉलीडे डिक्लेयर हुआ था, तो उस टाइम का उस दिन जो जिन एप्लीकेंट्स का अपॉइंटमेंट डे था उसको रीशेड्यूल करके हमने आज के लिए किया है। तो आज भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे एप्लीकेंट आए हुए हैं। जी देखिए, लास्ट ईयर तो मैं यहाँ पे नहीं था, मैं अभी 4 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, लेकिन बहुत बड़ा लोड था इसमें। और क्योंकि इस बार शायद एप्लीकेंट्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो 15-20 दिन का ही टाइम हमें मिला। और उस लोड को देखते हुए हमने हज वालों से मीटिंग किया। हज ऑफिसर हैं और डायरेक्टर हज हैं हमारे सलाम साहब, उनसे हमने मीटिंग करके एक स्पेशल ड्राइव का डिसीज़न हुआ। उसी के लिए हम स्पेशल ड्राइव लगाया और एक ही दिन में करीब हमने उसमें 500 के करीब हमने एप्लीकेंट्स को मतलब वहाँ पे उनका एप्लीकेशन प्रोसेस कराया था यहाँ पे, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और उसमें हमारे जो पुलिस अथॉरिटी और सीआईडी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भी हमारा पूरा मतलब सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत जल्दी उनका क्लियरेंस भी दिया हमारी रिक्वेस्ट पे। और हम उस चीज़ को मतलब जो हज के हमारे एप्लीकेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, उनको हम पासपोर्ट जल्दी से इशू करा पाए। और अभी तो उन्हीं की वजह से उनमें से बहुत सारे लोग हमारे पास वापस आए जिनका सिलेक्शन हज जाने के लिए हुआ है। और आज भी वही ड्राइव चल रहा है यहाँ पे। जी कि पासपोर्ट डैमेज का अभी मेरे पास कोई वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। कोई भी पासपोर्ट होता है तो उसको जैसे हम फ़ोटोकॉपी करते हैं, तो फ़ोटोकॉपी करते ज़्यादा प्रेस कर देते हैं तो उसका जो मतलब बाइंडिंग होता है वो थोड़ा खुल जाता है, तो उसको डैमेज में माना जाता है। और किसी भी तरीके से कोई गल जाए या कुछ आग लगे तो उसको डैमेज माना जाता है। तो इस टाइप के हमारे पास एक मतलब यहाँ की हिस्ट्री से मुझे पता चला कि 2014 में कुछ हमारे पास जो पासपोर्ट बुकलेट्स आई थी, पूरा कंट्री में ही जो डिस्ट्रीब्यूट हुई, उन्हीं में वो कुछ डैमेज्ड पासपोर्ट इशू हुए थे हमारे यहीं से। उसमें एप्लीकेंट का नहीं था, मतलब पासपोर्ट ऑफिस का ही कुछ दिक्कत था, लेकिन कुछ एप्लीकेंट्स के ऐसे भी आए हैं जिनका खुद से उनका डैमेज था। तो उस टाइम पे ये बताते हैं कि 2014 में भी उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था उनको दूसरा पासपोर्ट इशू कराने के लिए। तो हमने किया है, और जितना भी हमारे पास ऐसे डैमेज्ड वाले आए हमने उनको मतलब सही तरीके से उनको एंटरटेन भी किया है और उनका दोबारा पासपोर्ट इशू भी किया है। और ये पब्लिक को खुद देखना चाहिए कि कहीं भी उसका जो हमारा बाइंडिंग होती है
वो कहीं खुल ना जाए वहाँ पे। खास करके जब हम फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो फ़ोटोकॉपी बड़ा केयरफुली करें उसको। तो थोड़ा सा भी उसमें मतलब वो बाइंडिंग खुलता है तो डैमेज में आ जाता है और उसको फिर एप्लीकेंट को परेशानी होती है। जो मैंने चेंजेस किया है यहाँ पे, मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि यहाँ पे किसी भी एप्लीकेंट को किसी भी लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई आदमी अगर जैसे आपने अभी देखा कि मैं गेट पे खड़ा था, तो मैं ज़रा बाहर जाके देखता हूँ डेली। अगर कोई सीनियर सिटीजन खड़ा है या मौसम ख़राब है या किसी को और प्रॉब्लम है, कोई लेडी है इस टाइप की जो प्रेग्नेंट है, या बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बाहर खड़े होने में दिक्कत होती है, तो मैंने उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे एक वेटिंग हॉल बनवाया। तो और मैं अगर किसी को दिक्कत बाहर खड़े होने में होती है तो मैं उनको गार्ड को, जो हमारे पुलिस अथॉरिटीज़ से भी आए हुए हैं, हमारे यहाँ पे प्राइवेट गार्ड्स भी हैं, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि उन ऐसे एप्लीकेंट्स को, चाहे उनका बाद में भी अपॉइंटमेंट है, एक उनको अंदर बिठाया जाए वेटिंग हॉल में। दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे कि यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स डॉक्यूमेंट्स लेके आते थे उसमें आधार में बहुत प्रॉब्लम होती थी। आधार डुप्लीकेट होता था कई बार, और उसको लोगों की फैसिलिटेशन के लिए मैंने एक आधार, अपने यहाँ पे डीसी साहब हैं उनको रिक्वेस्ट किया, तो एक आधार सेंटर एस्टेब्लिश मैंने कराया है यहाँ पे। और जब उसकी वजह से हमारे मतलब मोर देन 60-70% एप्लीकेंट्स जो हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर करेक्शन कुछ होता है तो हमारे यहीं पे एस्टेब्लिश हो गया है आधार सेंटर, यहाँ से वो दूसरी कॉपी निकलवा लेते हैं। तो बाकी मैं टाइम टू टाइम नीचे भी जाता हूँ, पीएसके में जाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ। अपना जो हमारा सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उनका मीटिंग किया जाता है कि किसी भी एप्लीकेंट को कोई दिक्कत ना हो। और मेरा मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि अपना यहाँ पे एप्लीकेंट को हमारे ऑफिस में आता है तो उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मैंने हर एप्लीकेंट के लिए अपना ऑफिस खुला रखता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी को तंग कर रहा है तो डायरेक्ट मुझसे आके मेरे ऑफिस से मिल सकते हैं और मुझे लिख के बता सकते हैं। फीडबैक का यहाँ पे 3 जगह पे हम रखा हुआ है। एक बाहर रखा हुआ है, एक यहाँ से जब एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करा के निकलता है, एक फीडबैक वहाँ लिया जाता है। तीसरा, मेरे पास एप्लीकेंट यहाँ पे आते हैं, किसी का कोई इशू होता है तो उसका सॉल्व हो जाता है यहाँ पे जो मेरा अथॉरिटीज़ से, तो यहाँ अपना अलग से फीडबैक देके जाता है। तो 3 जगह हम फीडबैक ले रहे हैं यहाँ पे, और किसी को अच्छा लगता है तो बहुत ही हमें भी खुशी होती है कि हम। और आपको सही बात बताऊँ कि जो हमने हज का ड्राइव जो किया था उसमें इतना ब्लेसिंग्स पब्लिक की मिली, और पब्लिक ने बहुत दुआएं हमें दी यहाँ पे पूरे स्टाफ को। इसके लिए हमने अभी परसों थर्सडे को अपना जितना भी हमारा पीएसके का स्टाफ है या हमारा खुद का स्टाफ है, सबको मैंने एक अप्रिसिएशन लेटर भी इशू किया है। स्पेशल ड्राइव करने उन्होंने जो एफर्ट किया था उसकी वजह से हमारा ड्राइव सक्सेस रहा। तो फीडबैक अच्छा है जितना लोग बताते हैं। बाकी आप मीडिया से हैं तो आप हमें ज़्यादा बताएंगे इस चीज़ के बारे में। कोई ऐसा कोई उसमें नया नहीं है। ऑनलाइन आप जब से ऑनलाइन हुआ है तब से पब्लिक को एप्लीकेंट को बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा जो रिमोट एरियाज़ में कुछ लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। और कई बार वो जगह पे यहाँ पे CSC यहाँ खिदमत सेंटर बोलते हैं, उसमें कई बार एप्लीकेंट्स गलत इन्फॉर्मेशन भरी जाती है जिनको उनको पता नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास, लेकिन और हम उनको गाइड भी करते हैं। और ऑनलाइन होने से आप कहीं भी क्या है कि आप ऑनलाइन करते हैं तो आप अपना स्टेटस कहीं भी चेक कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पे आपको अपने एप्लीकेशन कहाँ पे अगर कहीं रुकी हुई है तो किस लिए रुकी हुई है, कहाँ रुकी हुई है, ये सारा चीज़ें उस पर हम चेक कर सकते हैं। तो
ऑनलाइन होने से फ़ायदा बहुत है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम का एक प्लान किया है। तो अभी तक हम थोड़ा बिज़ी थे इसी में। हज का जैसे ये एप्लीकेशन अभी आ रही है, इसका शायद लास्ट डेट अभी नज़दीक ही है। तो ये जैसे ही हमारा ख़त्म होगा तो हम वो अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ जाके हम करेंगे और लोगों को अवेयर कराएंगे कि किस तरीके से आप मतलब अप्लाई करिए पासपोर्ट के लिए। दूसरा, मैंने ये एक कैंप लगाया था कारगिल में। तो कारगिल से हमारा आज भी मतलब पूरा कंट्री में एक ही कारगिल स्टेशन है जहाँ से ऑफलाइन मोड पे चलता है। तो वहाँ मैंने जो जितने भी CSC थे, खिदमत सेंटर वाले आए हुए थे, तो मैंने उनको सारा बताया, सारा रूल्स रेगुलेशन बताया और उनको सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दिया कि आप यहाँ पे कोशिश करिए कि पब्लिक को खुद आप अवेयर करें और किसी का भी इंफॉर्मेशन आप भिजवाते हैं तो वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो, डेट ऑफ बर्थ में या एड्रेस में या उसके नाम या सरनेम में कोई दिक्कत ना हो। तो वहाँ से बहुत अच्छा मतलब मुझे फीडबैक मिला और अभी भी वहाँ CSC से कई सारे CSCs थे, उनके हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन आते हैं, वो करते हैं, वो तो पूछते हैं अगर उनको किसी चीज़ की दिक्कत होती है। तो ये अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस के लिए हम पब्लिक में जाएंगे और उनको अपने प्रोग्राम के थ्रू उनको अवेयर करेंगे, सारा रूल रेगुलेशन कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम उनको अपने प्रोग्राम्स में बताएंगे टाइम टू टाइम। सर, लास्ट एक क्वेश्चन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो पासपोर्ट निकालने से डरते हैं और सोचते हैं कि शायद वहाँ पर एम्प्लॉयज़ किस तरह से बिहेव होगा या वहाँ पर वेट करना पड़ेगा या बहुत सारी दिमाग में होती है कुछ चीज़ें, तो आप उनको बताइए कि आप जैसे ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ मैसेज है। देखिए, मैं यहाँ की कश्मीर की जो आवाम है, मैं RPO ये अश्योर करता हूँ सबको कि उनको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी भी आदमी से डरने की ज़रूरत नहीं। वो ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे दरवाजे यहीं खुले हुए हैं 24 घंटे, कभी भी आप आएँ, मेरे से मिल सकते हैं। और अगर कोई आपको पैसे मांगता है, कोई तंग करता है, तो डायरेक्ट मेरे पास आके उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कंप्लेंट बॉक्स बाहर भी लगाया हुआ है और मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। वेबसाइट पे मेरे नंबर डले हुए हैं और मैं हर तरीके से पब्लिक के साथ हूँ। एनी टाइम कोई भी मेरे को अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है अगर कोई पासपोर्ट ऑफिस से कोई शिकायत है तो मैं हमेशा पब्लिक के साथ हूँ और मेरा कोशिश यही रहेगी कि पब्लिक को, क्योंकि देखिए अगर पब्लिक है तो हमारा वजूद है ना। पब्लिक को मैंने अपने स्टाफ को भी यही बोला है कि ये हमारी स्टाफ एक फैमिली है जिसका हेड मैं हूँ। इसी तरीके से ये हमारी फैमिली का वजूद इसलिए है ताकि क्योंकि पब्लिक है। अगर मेरी पब्लिक को दिक्कत होती है तो मेरी फैमिली को दिक्कत होगी फिर। तो मैं ये अश्योर करता हूँ अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से कभी भी आपके ऑफिस में कभी भी आके मिल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है।